गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर जो है 7 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर जो है 7 प्रत्यवर्ती जो है धारा, प्रत्यवर्ती जो है धारा, ठीक है। तो प्रत्यवर्ती जो है धारा तो इसमें हम लोग देख चुके थे, है ना। आपका जो है सी आर परिपथ देख चुके हैं और एल आर जो है परिपथ देख चुके हैं, है ना। कल दोनों परिपथ देखे थे। आज हम जो है एल सी जो है परिपथ देखते हैं, ठीक। तो एल सी परिपथ तो इतना तो क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। अब हम देखते हैं एल सी परिपथ। एल सी जो है परिपथ नाम से स्पष्ट है। एल सी परिपथ मतलब कि आपका एक जो है एक कुंडली होगा, कुंडली और जो है संधारित्र, है ना। इनको जो है श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे। तो ये मान लेते हैं ये हमारा हो गया कुंडली और ये हो गया संधारित्र, ठीक है। इनको जो है दोनों को एक प्रत्यवर्ती जो है स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जो है जोड़ दिया गया है, ठीक है। ये कुंडली है, इसका जो है प्रेरकत्व आपका जो है एल है, ये संधारित्र है, इसकी धारिता जो है सी है, ठीक। और इनके बीच सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर वी एल है और इनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर वी सी है, ठीक। और इसका जो समीकरण है वोल्टेज का वी जीरो जो है साइन ओमेगा टी, ये तो यहां तक क्लियर समझ में आया। अब हम इसमें देखें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन में आपको यही लिखना है कि एल प्रेरकत्व की एक कुंडली और सी धारिता वाले जो है संधारित्र को श्रेणी क्रम में प्रत्यवर्ती जो है स्रोत के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है प्रत्यवर्ती वोल्टेज का जो है समीकरण, प्रत्यवर्ती वोल्टेज का समीकरण हो जाएगा V बराबर वी जीरो जो है साइन ओमेगा टी। ये हमारा हो गया पहला जो है समीकरण, क्लियर है। अब इसमें हमको देखना यह है कि मान लेते हैं किसी क्षण, है ना, मान लो किसी क्षण टी क्षण, है ना, किसी क्षण टी समय में अगर जो है धारा आई प्रवाहित हो रही है। मान लो परिपथ में किसी क्षण जो है टी में धारा जो है आई प्रवाहित हो रही है, तब कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, है ना, तो क्या हो जाएगा, कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा भाई, वी एल बराबर हो जाएगा आई इंटू जो है एक्सएल। इसी प्रकार जो है आपका संधारित्र के सिरों पर, संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वी सी बराबर हो जाएगा आई इंटू जो है एक्स सी। क्लियर है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम देखें तो इसमें जो धारा जो आई होता है, धारा आई जो है वो VL से, है ना, धारा आई और VL के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है, धारा आई और VL के बीच में कलांतर कितना होता है, कितना होता है भाई बताइए। नब्बे डिग्री का होता है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये धारा आई जो VL से अग्रगामी होता है कि पश्चगामी होता है ना, क्या होता है, कैसे विकास, अग्रगामी पश्चगामी। कल का वीडियो नहीं देखे हो, कल क्लास अटेंड नहीं किए थे, चलिए ठीक है। तो धारा आई जो है VL से जो है पश्चगामी होता है, 90 डिग्री जो है पश्चगामी, पश्चगामी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर नंबर 7 को अच्छे से तैयार करना है तो आपको जो है पार्ट 1 से पूरा देखना पड़ेगा, है ना। जो है वीडियो नंबर पार्ट 1 से जो है पार्ट 5 तक बन चुका है, पार्ट जो है 6 है मान के चलिए। तो लाइन से देखोगे तो पूरा जो है क्लियर होते जाएगा, एक एक चीज बताया हूं मैं, है ना। कलांतर कैसे निकालते हैं
आरेख कैसे बनाते हैं, है ना, ये सब मैं बताया हूँ। कौन अग्रगामी के लिए कैसे जो है आरेख बनाएंगे, पश्चगामी के लिए कैसे आरेख बनाएंगे, ये आपका जो है ना, पार्ट 1 में जो है पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 जो है जरूर देखिए आप लोग। तो आई जो है VL से जो है π/2 जो है पश्चगामी होता है। दूसरा चीज हमको क्या लिखना है, आई जो है धारा आई जो है VC से कितना होता है भाई, ये भी जो है 90 डिग्री होता है, लेकिन ये अग्रगामी होता है, याद रखिएगा अग्रगामी होता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब इसमें प्रतिरोध तो जुड़ा नहीं है, तो प्रतिरोध जुड़ा नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो धारा आई जो है इतना से जो है 90 डिग्री जो है पश्चगामी होता है और इनसे जो है 90 डिग्री जो है अग्रगामी होता है। क्लियर है। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका जो है फेजर जो है आरेख अगर देखें तो ये मान लेते हैं, ये क्या चीज है आपका, धारा जो है आई है। अब धारा आई है, अब VL से जो है पश्चगामी है, 90 डिग्री पश्चगामी है, तो पश्चगामी है तो क्या होगा, इधर क्या आएगा, VL आएगा। ठीक है, और I जो है VC से 90 डिग्री अग्रगामी है, मतलब कि आपका जो है इधर क्या आएगा, आपका जो है VC आएगा। क्लियर है। ये आप लोग को बताया था मैं, अग्रगामी के लिए इस प्रकार से जो है आरेख रहेगा, इधर I और इधर V, और पश्चगामी के लिए जो है इधर ऐसा आरेख रहेगा, इस तरफ I और इस तरफ V। तो I जो है धारा I जो VL से पश्चगामी है, पश्चगामी है मतलब पश्चगामी के लिए ये पश्चगामी का जो है, तो पश्चगामी के लिए ऐसा जो है हम बनाएंगे, तो ये बना दिए हम पश्चगामी के लिए, ये ऐसा। ठीक, ये अब उसके बाद क्या है अग्रगामी के लिए, अग्रगामी के लिए क्या है, ऐसा बनाना, नीचे भी लाना पड़ेगा, इसके बाद नीचे, तो ये आई के बाद ये ऐसे नीचे ला दिए हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, या नहीं आ रहा होगा तो एक एक करके हम बनाते हैं इसको, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये देखो आई जो है VL से पश्चगामी है, पश्चगामी है मतलब पश्चगामी के लिए इस प्रकार से जो है आरेख बनता है, ये हो गया I और ये हो गया आपका VL। ठीक, अब अग्रगामी के लिए, अग्रगामी के लिए ऐसा बनेगा, ये I होगा और ये क्या होगा आपका जो है VC होगा। तो I तो ये पहले से है ऊपर, बस नीचे में एक और खींचना है हमको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका VC। समझ में आया कि नहीं, VL ऊपर रहेगा और VC जो है नीचे रहेगा। तो इस प्रकार से इसका जो है फेजर आरेख जो है बन गया। क्लियर। अब हम अब हम जो है, ठीक, ये हो गया। तो अब आप इसका जो है परिणामी जो निकालेंगे, तो V बराबर हो जाएगा आपका, मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे से कितना है आपका 180 डिग्री का कलांतर हो जाएगा। VL और जो है VC के बीच में कितना हो जाएगा, 180 का जो है कलांतर हो जाएगा। I जो है इतना से 90 डिग्री पश्चगामी है और ये इससे जो है 90 डिग्री अग्रगामी है, तो VL और VC के बीच में कितना 180 का जो है कलांतर हो जाएगा। तो V बराबर क्या हो गया आपका जो है VL और VC। ये मान यहां पर जो है VL और VC, इसमें जो है कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा हो सकता है ना, इसमें कोई भी बड़ा कोई भी जो है छोटा हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिए। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं VL का मान। VL का मान क्या होता है भाई, VL का मान यहां से निकालेंगे, ये रख दीजिए I इंटू जो है XL, और VC का मान यहां से रखेंगे, तो I इंटू जो है XC। ये किसके बराबर हुआ, V के बराबर हुआ। क्लियर है। अब दोनों में जो है I कॉमन है, तो I को कॉमन निकाल दीजिए, I ये हो जाएगा XL और ये हो जाएगा आपका जो है XC। क्लियर। अब क्या करेंगे, I को इधर जो है पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर कर दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा V बटे जो है I बराबर हो जाएगा XL माइनस हो जाएगा XC। क्लियर। अब XL और XC का जो मान रखेंगे, तो XL का मान क्या होता है, XL का मान होता है ओमेगा डॉट L,
और एक्स सी का मान क्या होता है 1 अपान ओमेगा डॉट जो है सी। ठीक है, ये एक्स एल का मान ओमेगा एल और एक्स सी का मान जो है ओमेगा जो है सी। ठीक है, इसको हम लोग पिछले वीडियो में जो है पिछली क्लास में जो है सिद्ध कर चुके हैं ना, तो देख सकते हो आप लोग। ये सब जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में मिलेगा। अब हम जो है इसमें मान रख देंगे। एक्स एल का मान क्या हो गया ओमेगा एल डॉट एक्स सी का मान क्या हो जाएगा -1 अपान ओमेगा सी। ठीक, ये हो गया। अब ये हो गया v बटे जो है आई, और v बटे आई बराबर क्या होता है v बटे आई बराबर ओम के नियम से r होता है। r क्या चीज है प्रतिरोध है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध के स्थान पर हम क्या लिखेंगे प्रतिबाधा, क्योंकि प्रतिरोध का भी काम वही है और प्रतिबाधा का भी काम वही है। प्रतिरोध भी बहने वाली धारा के मार्ग में रुकावट डालता है और प्रतिबाधा भी जो है बहने वाली धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। फर्क क्या है, अगर आपका परिपथ में जो है प्रतिरोध लगा हुआ है तो है ना R है ना, प्रतिरोध लगा हुआ है तो उसको हम प्रतिरोध बोलेंगे। और अगर जो है उसमें जो है कुंडली लगा हुआ है या संधारित्र लगा हुआ है ना, तो उसको हम प्रतिबाधा बोलेंगे। मतलब कोई भी दो लगा हो, चाहे कुंडली और प्रतिरोध लगा हो या कुंडली और जो है आपका संधारित्र लगा हो या तीनों जो है मिलकर जो है बना हो, तो इनके द्वारा जो रुकावट डाला जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे प्रतिबाधा बोलेंगे। तो V बटे आई बराबर क्या हो जाएगा Z। R न लिख करके Z लिखेंगे तो V आई के स्थान पर Z लिख सकता हूं मैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका जो है ना, और ये हो जाएगा VL माइनस जो है आपका VC। ठीक है, VL माइनस क्या हो जाएगा आपका VC हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ आ रहा है ना। एक तो आगे देखते हैं, तो Z बराबर क्या हो गया ओमेगा एल माइनस जो है ओमेगा सी। तो ये किसका मान हुआ प्रतिबाधा है ना। हम यहाँ पे क्या निकाले हैं प्रतिबाधा निकाले हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रतिबाधा लिख सकते हैं, प्रतिबाधा का जो है मान। अब प्रतिबाधा के बाद क्या निकालते हैं हम जो है कलांतर जो है निकालते हैं। ठीक है, प्रतिबाधा के बाद क्या निकालते हैं हम लोग जो है कलांतर जो है निकालते हैं। ठीक, प्रतिबाधा के बाद जो है कलांतर जो है निकालते हैं ना। तो कलांतर जो है निकालते हैं, तो कलांतर क्या होगा भाई, यहां से देख सकते हो आप लोग, धारा ही जो है VL से π/2 पश्चगामी है और धारा ही जो है VC से π/2 क्या है अग्रगामी है। तो यहाँ पे जो है कलांतर जो है फाई बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस π/2 हो जाएगा। क्लियर है, इसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये π/2 जो है पश्चगामी है तो माइनस में आ गया और अग्रगामी है मतलब प्लस में आ गया। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस जो है π/2। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद जो है अगर इसका जो शिखर मान निकालेंगे है ना, शिखर मान निकालते हैं मान लो, तो शिखर मान क्या होता है I0 बराबर होता है V0 बटे जो है Z है ना। ये हो गया शिखर मान। तो V0 मतलब ये यही इसी फार्मूला सारा है ना, V बटे जो है R से, R के स्थान पर Z रहेगा प्रतिबाधा इसलिए। तो ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस V0 Z का मान रख दो। Z का मान कहाँ से रखोगे आप, ये है Z का मान है ना। Z का मान मान लो समीकरण 1 के दो, Z का मान रख देंगे तो Z का मान क्या है ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा जो है C। तो ये हो जाएगा आपका जो है I शिखर मान I0। ठीक है, I0 मतलब शिखर मान, धारा का शिखर मान I0 बराबर V0 बटे ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा C। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। अब इसमें जो है एक चीज एक्स्ट्रा निकालना है, वो है अनुनाद की जो है स्थिति। ठीक है, अनुनाद की जो है स्थिति जो है अलग से निकालना है। तो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आए है ना।
बस इसमें कोई जो है एक्स्ट्रा चीज कुछ भी नहीं किए हम लोग, है ना। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं अनुनाद की जो है स्थिति को। बस इसमें एक्स्ट्रा जो चीज जो निकाल रहे हैं वो है आपका अनुनाद। अनुनाद की स्थिति में हमको क्या लेना है, जैसे कि मैं इसको बताया था VL और जो है VC, ये दोनों में से कोई भी जो है बड़ा हो सकता है, ठीक है, और कोई भी जो है आपका जो है छोटा हो सकता है, या दोनों जो है बराबर हो सकता है। तो अनुनाद की स्थिति में मान लेते हैं VL बराबर जो है VC है। VL बराबर क्या है, VC। तो इसमें मान रख दीजिए VL का मान है आपका I डॉट जो है XL और इसका मान है I डॉट जो है XC। क्लियर है, I से I जो कैंसिल हो जाएगा तो XL बराबर क्या हो जाएगा, XC। अब XL का मान क्या होता है, ओमेगा L, और इसका मान क्या होता है 1 अपान ओमेगा जो है C होता है, 1 अपान ओमेगा C। ठीक, ये होता है। अब इसमें जो है हाँ, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको जो इधर क्रिया गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपान L को इधर लाए तो ये हो जाएगा L डॉट C। क्लियर है यहाँ तक, ये कैसे आया, इस ओमेगा को इधर जो क्रिया गुणा किए थे इधर चला गया और L जो है नीचे आ गया। अब ये वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट जो है LC हो जाएगा। क्लियर, और ओमेगा का मान हम जानते हैं, ओमेगा का मान क्या होता है 2 पाई जो है F होता है ना, 2 पाई F, मतलब एक क्या चीज है आपका आवृत्ति है ना, मतलब ओमेगा का मान जानते हैं क्या होता है 2 पाई T होता है, और ये T क्या चीज है, आवर्तकाल है, और आवर्तकाल का विपरीत क्या होता है, आवृत्ति। तो इस T के स्थान पर हम F लिख सकते हैं, इसका विपरीत होता है, ये नीचे में है ये हो जाएगा ऊपर में, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई F। तो यहाँ पे मान रख देंगे 2 पाई F बराबर हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट LC। तो F बराबर हो जाएगा 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, तो ये है, तो यहां तक आपको जो है निकालना है। समझ में आया क्या, ये हो गया F बराबर 1 अपान 2 पाई अंडर रूट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसके बाद फिर मैं जो है आप लोगों को अगला जो है बताता हूँ। अगला जो परिपथ है वो LCR परिपथ है। देखो LCR परिपथ मतलब इसमें जो है 3 चीज रहेगा, आपका कुंडली रहेगा, संधारित्र रहेगा और आपका प्रतिरोध रहेगा। ठीक है, तीनों रहेगा। तो इसमें जो है तीनों को ऐड कर दीजिए। आपका ये हो गया कुंडली, उसके बाद हो गया संधारित्र, फिर हो गया आपका जो है प्रतिरोध। एक कुंडली और प्रतिरोध दोनों अलग अलग है ना, दोनों को एक जैसा मत बना देना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। और ये हो गया प्रत्यावर्ती जो है स्रोत, ये हो गया आपका L, ये हो गया C और ये हो गया R। ठीक है, L प्रेरकत्व का एक कुंडली है, C धारिता का एक जो है संधारित्र है और R प्रतिरोध का एक चालक है। ठीक, अब हम इसमें जो है धारा मान लेते हैं, I प्रवाहित हो रही है, तो इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर VL, इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर VC और इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर VR। ठीक, और ये आपका जो है वोल्टेज का जो है समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। ठीक, तो इसमें जो है हल करके लिखेंगे हम। पहले तो एक लाइन में वही लिखना है आपको कि L प्रेरकत्व की एक कुंडली, C धारिता का एक जो है संधारित्र और R प्रतिरोध के एक चालक को श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जोड़े हैं। ठीक है, यह जोड़ा जाता है। अब इसमें हम देखते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो समीकरण V बराबर हो जाएगा V0 sin ओमेगा t। ये हो गया आपका पहला समीकरण। ठीक, अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे,
है ना, वही सेम टू सेम करना है। मान लेते हैं किसी क्षण जो है, मान लो किसी जो है क्षण t समय में जो है I धारा प्रवाहित हो रही है, तब आपका जो है कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, है ना, कुंडली के जो है सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर VL बराबर क्या हो जाएगा, I डॉट XL। इसी प्रकार जो है संधारित्र के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर VC बराबर क्या हो जाएगा, I डॉट XC। और जो है प्रतिरोध या किसी चालक लिख सकते हो, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर आपका V बराबर हो जाएगा I इंटू जो है R। क्लियर, ये इतना हो गया। अब हम जो है देखते हैं, अब अगला जो पॉइंट क्या करेंगे हम, धारा I जो है इस प्रतिरोध के साथ और संधारित्र के साथ और जो है आपका जो है कुंडली के साथ, ठीक है, मतलब कि आपका धारा I जो है V, VC और VL के साथ कितना कितना जो है इसके बीच जो है कलांतर है, इसको हम देखेंगे। तो देख लीजिए, पहला जो है धारा I जो है VR के साथ कितना कलांतर होता है इन दोनों के बीच में, धारा I और VR के बीच कलांतर कितना होता है बताइए। कैसे जी, जो डेली अटेंड कर रहे हैं उनको तो पता होगा सबसे। I और VR के साथ इसके बीच कलांतर कुछ नहीं होता है, शून्य होता है। मतलब दोनों क्या होता है, धारा I VR धारा I जो है VR के साथ जो है समान कला में होते हैं, VR के साथ जो है समान कला में होते हैं, ठीक है, समान कला में होते हैं, ठीक। तो क्लास अटेंड करते हो तो घर में एक बार देखा भी तो करो, क्योंकि क्या है, ये तो मैं मतलब आज क्या है 6वां दिन है मेरे ख्याल से, और हर दिन मैं ये बता रहा हूँ कि धारा I जो है VR से समान कला में होते हैं, तो इतना तो कम से कम याद हो ही जाना चाहिए, है ना। धारा I VR के साथ समान कला में होते हैं, एक लाइन में लिख दिए। उसके बाद जो है आपका L देख लें, धारा I जो है VL के साथ 90 डिग्री क्या होता है, अग्रगामी पश्चगामी क्या होता है, अभी देखे है ना। इसके पिछले वाले में क्या बताया था मैं, LC परिपथ में धारा I VL के साथ कितना होता है π/2, अग्रगामी अग्रगामी नहीं पश्चगामी, देखो उसमें पश्चगामी लिखे होंगे, पश्चगामी होता है, ठीक है। और धारा I जो है VC के साथ 90 डिग्री क्या होता है, अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है, ठीक है। इसी को तो सुधारना है आपको, है ना, इसी को तो क्या समझना है कि कौन अग्रगामी होगा कौन पश्चगामी होगा, है ना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसको क्या है प्रॉपर आप जो है ना 1 by 1 जो है क्लास अटेंड जो किए वो समझेंगे। याद नहीं था, अगर नहीं हो रहा है तो आप जो है वीडियो को एक बार जो है देखो, है ना, फिर आपको जो है समझ में आएगा ये, वरना फिर π/2 इतना तो पता है हमको कि π/2 होता है कलांतर, लेकिन कौन अग्रगामी होता है कौन पश्चगामी होता है इसमें हम दिक्कत हो जाता है। दूसरा चीज ये है, आपको ये भी बता देता हूं मैं कि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग बुक में अलग अलग क्या मतलब दिया तो सेम है, बस जो है बोलने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि किसी बुक में अगर इसको दे दिया है VL जो है धारा I के साथ π/2 अग्रगामी है तो कोई गलत नहीं है उसमें। मैं क्या लिखा हूं, धारा I जो है VL के साथ π/2 पश्चगामी है, धारा I VC के साथ π/2 अग्रगामी है ना। किसी बुक में इसको उल्टा लिख सकते हैं, VL I के साथ जो अग्रगामी बता देंगे और VC को जो है इसके साथ जो है पश्चगामी बताएंगे, तो वो भी तरीका सही है ना। दोनों ही तरीका, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। तो आप लोग कंफ्यूजन ना हो करके मैं हमेशा स्टार्टिंग से ही पहले क्लास से धारा को ही बताया हूँ,
धारा को ही अग्रगामी और पश्चगामी ही बताया हूं, है ना। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर मान लो ए और बी, है ना, मान लो बी जो है इसके आगे में खड़ा हुआ है, इसके आगे में ए के आगे में बी खड़ा हुआ है, ये अग्रगामी ही मान लो, तो बी के जो है ये पीछे है, मतलब ये पश्चगामी होगा, पश्च जो है गामी होगा, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, है कि नहीं, कि धारा आई जो है इसके साथ जो है पश्चगामी है ना, और ये इसके साथ जो है आपका अग्रगामी है। तो इसको जो है याद रखिएगा, दोनों जो है आपको जो है बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा मेरे सामने कोई खड़ा है तो वो मेरे जो है आगे खड़ा है बोलूंगा, लेकिन वो सामने वाला जो बोलेगा वो क्या बोलेगा कि मेरे पीछे जो है ना, मेरे पीछे सर खड़े हैं, ये होगा, है कि नहीं। दो चीज होता है ना, ए है और ये बी है, ए के सामने ये खड़ा है लेकिन बी के जो है पीछे ये खड़ा है, तो ए अगर बोलेगा तो क्या बोलेगा कि बी जो है मेरे सामने खड़ा है बोलेगा, लेकिन बी बोलेगा क्या बोलेगा, मैं जो है ना, इसके मतलब ए जो है मेरे पीछे खड़ा है। तो ये तो बोलना तो दोनों जो है सेम चाह रहे हैं, एक ही अर्थ तो दोनों का एक ही नहीं कर रहा है ना, बस क्या है बोलने का जो है तरीका। तो उसी प्रकार बुक में भी अलग अलग जो लिखा रहता है, आई की जगह अगर बी एल को इधर ला दे तो ये बदल जाएगा, पश्चगामी से अग्रगामी हो जाएगा। बीसी को यहाँ पे ला दूं, आई को इधर ला दूं, तो ये जो है क्या अग्रगामी क्या हो जाएगा, पश्चगामी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोनों तरीके से बोल सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन ना हो करके मैं हमेशा जो है धारा आई को ही जो है अग्रगामी और पश्चगामी के रूप में आप लोगों को बता रहा हूं, है ना। तो इसको याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके हिसाब से हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे कैसे, आई और बी एल, है ना। पहले तो यह है कि आई और बी आर एक साथ एक समान कलम है, मतलब ये ले लेते हैं, मान लेते हैं धारा जो है आई है और बी आर दोनों समान कलम है, मतलब बी आर भी क्या है यहीं पे होगा, बी आर भी दोनों जो है समान कलम है, मतलब एक ही दिशा में है। समझ में आ रहा है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, धारा आई जो है बी एल के साथ जो है पाई बाई 2 पश्चगामी है। तो पश्चगामी के लिए ऐसा जो है मैं बताया था, ये हो गया आई और ये हो गया क्या है बी। तो ये वाला तो आपका जो है ये है, हमको ऊपर बस और खींचना है, ये क्या हो जाएगा आपका बी एल हो जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है कि नहीं। अब इसके बाद अग्रगामी के लिए क्या बताया हूं, ऐसा आरेख होता है अग्रगामी के लिए, ये होता है आई और ये होगा बी। तो ये तो है आपका ये वाला भाग, अब इसके नीचे बदखिल तो है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बीसी हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया आपका जो फेजर जो है आरेख हो गया। समझ में आ रही थी, टेढ़ा बन जाएगा, सीधा सीधा जो खींचना है ना, तो ये है। अब यहां पर देखो, अब VL और VC का जो है परिणामी निकालेंगे, VL और जो है VC का जो है परिणामी निकालेंगे, है ना। तो इन दोनों का जो परिणामी होगा, मान लेते हैं VL माइनस जो है VC कर दो, मतलब माइनस नहीं है ये, है ना, तो लेकिन माइनस जैसा काम करता है। तो VL जो है आपका जो है VC कर दें। इसका मतलब क्या है, VL को मैं VC के जो है तुलना में जो है बड़ा ले रहा हूँ, ग्रेटर देन ले रहा हूँ VL को, ठीक है। तभी VL जो सामने आएगा, उसके बाद जो है माइनस मान लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा VC हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका जो है परिणामी V बराबर मान लेते हैं इसको इस तरीके से। तो जब VL जो है बड़ा मान लिए VC से, तो इसका जो परिणामी होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो आपका इस तरफ होगा, और ये हो जाएगा VL और ये जो है VC, ये इसका जो है परिणामी है। क्लियर, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम किसी को भी मान सकते हो ना, VL को बड़ा मान सकते हो या VC को बड़ा मान सकते हो, जिसको भी मानना चाहो मान सकते हो। यहाँ पर VL इज ग्रेटर देन जो VC किए हैं, तो इसका जो डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं VL VC और VR का परिणामी अगर ये है V,
है ना। ध्यान से इसको जो समझो भाई, है ना, इसको ध्यान से समझोगे तभी जो है बनेगा। तो यहाँ पे क्या जो बता रहा हूं मैं, ये क्या हो गया VL माइनस VC और VR, इन दोनों का जो है परिणामी मान लिए क्या, V को मान लिए, V को मान लिए, इसको परिणामी मान लिए। तो हम इसको जो है इधर से जो है एक लंब खींच देते हैं और यहाँ पर जो है एक कोण बना देते हैं फाई, फाई जो है कोण। तो अब आप देख रहे हो एक समकोण त्रिभुज जो है बन गया, है ना। मान लेते हैं समकोण त्रिभुज आपका जो है OAB, ये समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक। तो अब इस समकोण त्रिभुज में अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, है ना। मान लो समकोण त्रिभुज OAB में देखें तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, तो कर्ण आपका ये है V, तो V का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब है AB, AB मतलब ये VL माइनस BC ले सकते हैं, इसको हम ये ले सकते हैं, ये हो जाएगा VL माइनस जो है VC का जो है वर्ग, ठीक, प्लस आपका आधार का वर्ग, आधार क्या है OB मतलब VR, ये हो जाएगा आपका VR का जो है वर्ग। क्लियर, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको हम कैसे निकालें, V स्क्वायर बराबर VL माइनस BC का स्क्वायर प्लस जो है VR का जो है स्क्वायर। इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को अगर ये ग्राफ समझ में नहीं आएगा तो फिर ये बनेगा भी नहीं, है ना। तो ये जो इस ग्राफ से ही आया है, क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, ये हो गया V स्क्वायर। अब इसके मान को रख दो, VL का मान क्या है I डॉट XL माइनस VC का मान है I डॉट XC का जो है स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका I डॉट R का जो है स्क्वायर, ठीक। यहां तक हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ाएं तो आगे देखते हैं V स्क्वायर बराबर, इसमें से जो है स्क्वायर में है तो I स्क्वायर को जो है बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा आपका जो है I स्क्वायर बाहर कर दिए, ये हो गया आपका XL माइनस क्या हो जाएगा आपका जो है X जो है C प्लस जो है ये हो जाएगा I स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अब इन दोनों में जो है I स्क्वायर कॉमन है तो V स्क्वायर, I स्क्वायर को कॉमन कर दो, ये हो जाएगा XL माइनस जो है XC का जो है स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर। I स्क्वायर को बाहर कर दी, अब I स्क्वायर को नीचे ला दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक, XL माइनस जो है XC का जो है स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा R स्क्वायर। क्लियर। अब ये B स्क्वायर बटे I स्क्वायर ये किसके बराबर है भाई, प्रतिबाधा Z के बराबर है ना। तो यहाँ पे इसके स्थान पर हम Z लिख सकते हैं, Z स्क्वायर, स्क्वायर में इसलिए Z स्क्वायर, यहाँ पे प्रतिबाधा का लिख लेना, प्रतिबाधा निकाल रहे हैं यहाँ से, ये हो जाएगा आपका XL माइनस जो है X जो है C, इसका भी मान रख दो XL माइनस XC का। XL का मान क्या है, XL है ना, ओमेगा L होता है XL बराबर, और XC का मान क्या होता है 1/ओमेगा C होता है। इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका Z बराबर अंडर रूट में आ जाएगा ये ओमेगा L माइनस ओमेगा C का जो है स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा R स्क्वायर। तो ये हो गया आपका प्रतिबाधा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रतिबाधा जो है Z का जो है मान है, Z बराबर हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस जो है R स्क्वायर। क्लियर? यहां तक समझ आया? अब प्रतिबाधा के बाद हम क्या निकालेंगे, आपका कलांतर जो है निकालेंगे। ठीक है, तो कलांतर जो है निकालेंगे, तो कलांतर कैसे निकालोगे भाई, इस समकोण जो है त्रिभुज में निकालेंगे, समकोण त्रिभुज से जो है निकालेंगे। समकोण त्रिभुज से क्या मान रखेंगे, tan फाई का मान निकालेंगे।
ये समकोण त्रिभुज है ओ ए, है ना, ओ बी ए, इसमें जो है हम ये बीच में बनने वाला कोण क्या फाई है, तो टेन फाई निकालेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कलांतर, कलांतर जो है फाई के लिए, तो यहां पर हम टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। तो लंब क्या है ए बी मतलब ये वाला VL माइनस BC बटे आधार OB मतलब क्या है आपका BR, ये हो जाएगा BR। अब मान रख दो VL का मान क्या होता है, I डॉट जो है XL होता है, और इसका मान होता है I डॉट XC होता है, और इसका मान होता है I डॉट जो है R। I दोनों में कॉमन है, बाहर कर दो तो XL माइनस XC, और ये हो जाएगा I डॉट जो है R। I से I कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया XL माइनस जो है XC बटे क्या हो जाएगा आपका R। क्लियर। अब मान रख दो XL और XC का मान क्या है, XL का मान होता है ओमेगा L और XC का मान होता है 1 ओमेगा C बटे क्या हो जाएगा R। तो ये हो गया आपका जो है टेन फाई के बराबर, टेन फाई बराबर हो गया इतना। तो फाई बराबर कितना होगा, है ना, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा फिर, टेन फाई का मान इतना हो गया, ये हो गया आपका जो है टेन फाई का मान ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C बटे हो गया आपका R। तो ये हो गया फाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C बटे क्या हो जाएगा आपका R। क्लियर है इतना समझ आ रहा है कि नहीं। फाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स जो है आपका ओमेगा L माइनस जो है 1 ओमेगा C बटे क्या है R हो जाएगा। तो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हो गया आपका जो है कलांतर, फाई का मान जो है इतना निकल आया। अब कलांतर के बाद हम क्या निकालेंगे, शिखर मान। शिखर मान तो एकदम आसान है। I0 बराबर क्या होता है V0 बटे जो है Z। तो V0 Z का मान तो ये निकला हुआ है, यहाँ से इसको पूरा उठा के यहाँ पे रख दो। Z का मान हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा L माइनस ओमेगा C का जो है स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर, ये हो जाएगा I0 का। ठीक है, तो I0 का मान हो गया इतना V0 अंडर रूट ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C का जो होल स्क्वायर प्लस जो है R स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब इसके बाद जो है अनुनाद की जो है स्थिति जो है देखेंगे। तो अनुनाद की स्थिति में वही है आपका, है ना, VL ठीक है। तो अनुनाद की स्थिति में हम क्या माने थे, VL और जो है आपका VC मान लेते हैं, दोनों जो है आपका बराबर है। तो उसकी स्थिति में VL का मान होता है I डॉट XL बराबर ये होता है I डॉट जो है XC। तो ये हो गया आपका जो है I से I कैंसिल हो जाएगा, तो XL बराबर क्या हो जाएगा XC। XL का मान हो जाएगा ओमेगा L और इसका मान हो जाएगा 1 ओमेगा C। ओमेगा इस क्रिया पूरा करेंगे ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा L डॉट C। तो ओमेगा बराबर वर्गमूल लेंगे, क्या हो जाएगा आपका 1 अंडर रूट जो है FC हो जाएगा, और ओमेगा के बराबर क्या होता है 2 पाई f, ये हो जाएगा अंडर रूट LC। तो f बराबर हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, ये आपका जो है अनुनाद की जो है स्थिति। तो यहाँ तक जो है आपको जो है बनाना है। क्लियर है। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास जो है यही तक रखते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा, और बाई चांस नहीं आया होगा किसी को या किसी को समझने में कोई दिक्कत जा रहा होगा
तो इसका यूट्यूब में इसका वीडियो तो बना चुका हूँ, है ना, यूट्यूब में डालूंगा, आप देख लेना, ठीक है। ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, तो जिसको भी प्रॉब्लम है वो बार बार जो है देख सकते हो। और इस चीज़ को एकदम क्लियर कर लोगे, कौन अग्रगामी होगा, कौन पश्चगामी होगा, है ना, कौन कितने डिग्री जो है अग्रगामी हो रहा है, ये इसको क्लियर कर लो। तो आप इसका जो है पार्ट 1 जरूर देखो, है ना, पार्ट जो है 1 जो है जरूर देखना, है ना। तो ग्रुप में भी मैं डाला था अल्टरनेटिंग करंट का जो है वीडियो देखने के लिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या पार्ट 5 तक जो है लिंक जो है नीचे में जो है लिखा हुआ है। तो नीले कलर का जो लिंक है उसको टच करोगे तो आपको जो है वो सीधा जो यूट्यूब जो है ओपन हो जाएगा, है ना। तो वो मैसेज को मैं और डाल दूंगा, है ना। अगर कोई नहीं देख पाए होंगे तो उसको जो है देख कर जो है अपना बेस जो है क्लियर कर लीजिए। बेस क्लियर होगा तभी तो ये सब समझ में आएगा, है ना, और फिर वरना दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं।